जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है वाजिद, आप देख रहे हैं गब्रू 2.0। और आज हम फिर मौजूद है अरुण सिंधु साहब के साथ। हमने लास्ट एक होंडा सिविक एक्स का रिव्यू किया था, तो वो अरुण भाई के साथ हमने किया था। तो वो अभी इन्होंने माशाल्लाह से ये किया स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव मॉडल जो सा अभी 2021 मॉडल जो सा इन्होंने बाय किया है। तो आज इनसे पूछते हैं कि ये गाड़ी में और उसके अलावा मार्केट में इसके जो इसके अलावा इस लीग की गाड़ियाँ हैं उनमें से इन्होंने किया स्पोर्टेज को क्यों प्रेफरेंस दी और इन्होंने कितने की बाय की है और इसका सारा प्रोसीजर। जी अरुण भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए भाई? अल्लाह का शुक्र है अरुण भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त फिर निकाला है। अरुण भाई मुझे बताइएगा कि 2021 चल रहा है और ये गाड़ी जो सी है ये मार्केट में पहले से इंट्रोड्यूस करवाई गई है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब लेटेस्ट इतनी गाड़ियाँ इतनी ऑप्शन हैं, तो आपने अभी भी मतलब 2021 के अंदर भी इसको किया स्पोर्टेज को क्यों प्रेफरेंस दिया इतनी? जी वाजिद भाई, सबसे पहले ये बात है, ये पहले बार हमने 2019 में मेरे बड़े भाई ने परचेज की थी फ्रंट व्हील ड्राइव। ठीक है। तो वो अभी तक हमारे पास है घर में बाइक, घर फैमिली कार भी है और भाई भी यूज कर लेते हैं। सही है। बाकी क्या नाम है, मेरे पास पहले सिविक थी, ठीक है, और उससे मैंने फिर मूव करना था। तो इस सिविक की आपको पता है पाकिस्तान में अच्छी खासी मार्केट है और अच्छी खासी रिलायबिलिटी है उसकी। बिल्कुल ऐसा ही तो है। उसके बाद मैंने मूव करने के लिए एसयूवीज में सोचा मूव करूँ, क्योंकि थोड़ा सा बजट का डिफरेंस है, इतना ज्यादा थोड़ा सा प्राइस नहीं, डिफरेंस है सिविक में और इसमें नहीं है इसका। बिल्कुल ठीक है, तो फिर मैं इसकी तरफ मूव हुआ, तो क्योंकि भाई काफी सेटिस्फाइड थे इसकी रिलायबिलिटी परफॉर्मेंस वगैरह से। सही क्योंकि है। हम उसको ऑफ रोड भी ले गए हैं और वैसे भी सारा चलाया, अच्छी अच्छी गाड़ी है वो। सस्पेंशन वाइज देख लें, उसकी कंफर्ट वाइज देख लें, तो आपने इस वजह से भी इसको ऑल व्हील ड्राइव भी इसका मॉडल बाय कर लिया जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मतलब मेरा कहने का मकसद है, जैसे MG आई है पाकिस्तान में, MG है, प्रोटोन X70 है, वो भी इसी प्राइस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं, पर उनके अंदर इसके फीचर्स जो सी है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब उससे जदीद हैं। जो लाइक उसका जो इंटीरियर है MG का वो बहुत ही खूबसूरत है, इससे तो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है वो। लेकिन ये थोड़ा सा डैशबोर्ड, इसकी बाकी सब फील भी थोड़ी सी आउटडेटेड नहीं लगती है आपको? नो डाउट, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी इतने रिलायबल नहीं है पाकिस्तान में वो। अभी उसको कोई टाइम लगेगा, क्योंकि 2019 में जब से ये आई है गाड़ी, इसकी मार्केट अच्छी है बहुत ज्यादा, ये काफी बहुत ज्यादा बिकी है जी। सब पाकिस्तान में सबसे सिविक को भी क्रॉस कर गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही अपनी सेलिंग में। तो इस वजह से अब इसको प्रेफर किया हमने। अच्छा, आप लोगों ने मतलब आप लोगों का जो बाइंग डिसीजन था वो सिर्फ इस वजह से था कि इसने अपनी मार्केट में एक वर्थ बना लिया, एक जगह बना लिया, तो आप नई गाड़ियां जितनी आई हैं उनको आप ट्राई नहीं करना चाह रहे थे? नहीं करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि अभी उन पे रिलायबिलिटी नहीं है, हम अभी इतना रिलाय नहीं कर सकते उन गाड़ियों में। अच्छा, यानी कि आप कहते हैं कि अभी 2-3 साल लगेंगे उनको अपनी मार्केट में, वो ये जो किया स्पोर्टेज ने अपना एक मुकाम बना लिया इसको। लेकिन जब ये भी नई नई आई थी तो लोग इसकी भी बातें कहते रिलायबिलिटी की, इसी तरह उसकी भी पहले ये किया लकी मोटर्स वाला ग्रुप आया था पहले भी, मतलब पाकिस्तान में डिसकंटिन्यू हो गई थी किया स्पोर्टेज, लेकिन अब तक वो चल रही हैं। तो मतलब ये है, उसके बाद जब ये लाइक मॉडल आया इसका, तो इसने अपनी वाकई मतलब जो इस कैटेगरी के अंदर लोग सिविक को चैलेंज करने वाली गाड़ी यही थी। जेन्युइन बात है ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब थोड़ी सी प्राइस का डिफरेंस था ये, मतलब आप वो इस पे ऑफ रोड भी कर सकते हैं। सिविक की हाइट का थोड़ा सा इशू है, पर इसमें आपको सब चीज़ें हैं। और ये तो 2000 सीसी थी, वो 1.8 थी, इसमें पैनोरामिक सनरूफ वगैरह है, मतलब आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं। अच्छा अरुण भाई, इसकी ना फ्रंट से हम स्टार्ट करते हैं, तो मुझे बताइएगा कि किया स्पोर्टेज के अंदर हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रही हैं और इसका जो कंपटीटर है होंडा टुक्सॉन है, तो आपने बताना है कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इसकी फ्रंट हेडलाइट से स्टार्ट करते हैं। हेडलाइट्स इसकी एलईडीज हैं सारी, फॉग लाइट्स पे एलईडीज हैं। ठीक है, इसके आगे इसकी ग्रिल जो है क्रोम की दी गई है, जो कि इसकी जो लुक में है बहुत मतलब उसकी बड़ी इनहैंस करती है इसकी लुक को। अच्छा, तो जो होंडा टुक्सॉन है उसके अंदर भी तो एलईडी लाइट्स ही हैं? एलईडी लाइट्स हैं, लेकिन आगे आपको बताया जाए इसके जो पार्किंग सेंसर्स हैं इसके अंदर फ्रंट पे आ जाते हैं। हाँ, उसके अंदर मेरे ख्याल नहीं है। इसका हमारे पास जो पहले है क्या नाम है फ्रंट व्हील ड्राइव है, उसमें फ्रंट पे नहीं है, इसमें है। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इसमें एज है। पार्किंग सेंसर्स का भी उसमें नहीं है, टुक्सॉन में नहीं है। और उसमें टुक्सॉन में सिर्फ एक एक्स्ट्रा फीचर ये है कि उसके जो फॉग लैंप्स है उसके अंदर एक ऑटो बेंडिंग का फीचर है, जो एक एक्स्ट्रा लाइट है। जब आप अपना स्टीयरिंग को राइट या लेफ्ट टर्न करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा बल्ब लगा हुआ है वो मतलब वो जल जाता है, और उससे आपको जो है ना आपको साइड वाली जो
टर्निंग पॉइंट के ऊपर ना आपको वो लाइट काफी ज्यादा उसकी throw है। स्टीयरिंग के साथ है मेरे ख्याल हाँ से, जी, जैसे स्टीयरिंग के को साथ है move बिल्कुल। करते हैं। तो वो एक एक्स्ट्रा फीचर है। बाकी वही आ वाली बात में पार्किंग सेंसर नहीं है, में पार्किंग सेंसर्स है। अच्छा अरुण भाई मुझे बताइएगा इसकी बैग जो सी है ना, मुझे पर्सनली अभी तक जितनी भी एसयूवीज आई है ना, सबसे ज्यादा जो उसकी खूबसूरत है ना वो किया स्पोर्टेज की। मुझे इसकी बैग और इसकी फ्रंट लुक बहुत पसंद है। भाई नो डाउट ये जेन्युइन उनसे हाँ दो एमजी भी, एमजी के साथ अगर आप कंपेयर करें उससे भी बहुत अच्छी है इसकी इसकी लुक जो है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। पोर्श क्या नहीं लगती है दूर से खड़ी हुई। और तो ओवरऑल ये है कि मतलब मुझे तो बड़ी पसंद है इसकी। और मुझे बताइए इसकी जो बैक लाइट्स हैं वो भी एलईडी लाइट्स हैं जी, एलईडी लाइट्स हैं। मतलब पूरी इसकी जो सबसे अच्छी चीज है वो जिसकी डिग्गी की लाइट फ्रंट मतलब राइट से शुरू होकर जो लेफ्ट तक जाती है उसमें बिल्कुल एक ही काफी प्रीमियम लुक आ जाती है। हाँ जी, काफी प्रीमियम लुक आती है। अच्छा अरुण भाई मुझे बताइएगा कि इसकी जो मैं बम्पर के अंदर देख रहा था इसकी रिवर्स लाइट सिर्फ एक है, तो वो क्या दूसरी खराब हो गई है? नहीं, दूसरी फॉग लैंप है। अच्छा वो दूसरा फॉग लैंप है इसका। मैं समझा था कि वो शायद यूज हो गया। अच्छा तो वो फॉग लैंप देने का इनका मतलब आई डोंट नो इन्होंने क्यों दिया वैसे, लेकिन चले अच्छा है। मैं भी इस चीज से थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हूँ। अच्छा ये होनी चाहिए, दोनों रिवर्स लाइट होनी चाहिए, उसमें लुक में भी अच्छी लगती है वैसे हाँ भी। वो मतलब देखने वाला इसको नहीं पता, जैसे हाँ, मेरे से बंदा वो कहता कि शायद एक खराब है। सही है। अच्छा इसके इंटीरियर के अंदर मूव करते हैं तो मुझे बताइएगा कि इसके इंटीरियर के अंदर इसकी जो विंडोज हैं वो सारी पावर्ड है? नहीं, सिर्फ ड्राइविंग है। ऐसे ड्राइविंग साइड वाली ऑटो है, वन टच ऑटो है, बाकी सारी जो ये दूसरी हैं। बाकी उसके बाद इसमें सेंट्रल लॉकिंग का फीचर है जी बिल्कुल। और उसके अलावा जिसके साइड मिरर्स हैं वो ऑटो रिट्रैक्टेबल वगैरह हैं। जी ऑटो रिट्रैक्टेबल। ठीक है। और उसके बाद मुझे इसकी मैं स्टीयरिंग व्हील पे देख रहा हूँ कि इसके जो स्टीयरिंग व्हील है ना इसकी मतलब जो फील है वो बड़ी सबसे ज्यादा वेलकमिंग चीज है। इसका जो स्टीयरिंग के ऊपर जो इसका लेदर लगा हुआ है उसके ऊपर मल्टीमीडिया बटन वगैरह हैं, ये बहुत अच्छे हैं। ये वाजिद भाई आप इनको दूसरी गाड़ी से कंपेयर कर लो ना, इसके कंपेटिटर्स हैं जी जी उससे भी बहुत अच्छा है इसका स्टीयरिंग, इसकी लुक बहुत अच्छी है, इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है स्टीयरिंग की। अच्छा जी। अच्छा इसमें वो एमजी में इन्होंने एक वो स्पोर्ट्स का बटन दे दिया उसके ऊपर एक ना, जैसे जहाज चलाते हुए वो आप उसके ऊपर रेड कलर का वो तो फील इस तरह जैसे आप स्पोर्ट्स कार में बैठ गए हो, वो हाँ, उसका हाँ। तुक नहीं बनता जिस तरह इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड है वो, लेकिन उसमें भी है, लेकिन आप उसका तुक नहीं बनता उस बटन का ना एक्स्ट्रा देने का। उन्होंने बस उसको एक मतलब गिमिक कह लें कि मार्केटिंग टैग उन्होंने वो उसको उधर दे दिया है। अच्छा मुझे बताइएगा इसके जो ये स्टीयरिंग व्हील है इसके ऊपर क्या क्या फीचर्स हमें मिल जाते हैं? इसके स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको वॉल्यूम बटन्स हैं, फोन के लिए वो क्रूज का भी है, ठीक है। उसके बाद जो आपके ये मीटर्स के अंदर जो इसका ऑन मोड एमआईडी इसको कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन है। अच्छा उन भाई इसके ना डैशबोर्ड की तरफ मूव करते हैं तो इसका मैं देख रहा था कि इसका जो कलर कम्बिनेशन है इसमें इस गाड़ी के अंदर इन्होंने ड्यूल टोन इसके अंदर कलर कम्बिनेशन दिया, ऊपर ब्लैक दिया और नीचे सारा ये बेज रूम है इसका, बड़े एक अच्छी और प्रीमियम फील देता है। तो आपको इसकी डैशबोर्ड की क्वालिटी कैसी लगी? मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। इसके ऊपर जो आर्टिफिशियल स्टिचिंग दी गई है और जो इसका ये मटेरियल है बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगा? नो डाउट बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह आपको सिविक के अंदर सारा टोटल प्लास्टिक मिलती है उस तरह नहीं है, आपको वैल्यू चीप प्लास्टिक नहीं है, वैल्यू मनी है। और उसके अलावा मैं देख रहा था इसके दरमियान वाली जो इसका इंफरटेनमेंट सिस्टम है इसके बारे में बताइएगा कि ये इस तरह इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और ये किस तरह का है? पर्सनली अगर मेरे से पूछे तो इसके जो इंटीरियर में ना मुझे सबसे जो आउटडेटेड जो चीज लगी है ना वो इसका इंफरटेनमेंट सिस्टम लगा है। अच्छा, क्योंकि अगर आप इसकी परफॉर्मेंस वाइज देखें तो नो डाउट बहुत अच्छी है इसके मेरे दूसरे जो एंड्रॉइड पैनल्स होते हैं उसके। अच्छा उनमें ये इसका जो इंफरटेनमेंट सिस्टम है ये एंड्रॉइड है? नहीं ये एंड्रॉइड नहीं है। अच्छा ये बिल्कुल सादा है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छी है। जिस तरह पहले होते थे बड़े स्लो होते थे, लेकिन ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। क्योंकि नॉन एंड्रॉइड है तो इसमें वो स्लो डाउन होने का कोई इशू नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा कि इसके अंदर जो फीचर्स हैं इसके अंदर एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड वगैरह है जी सब, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी भी है। और मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगला बंदा बोलता रहता है फोन पे और उसको आवाज ही नहीं जाती? नहीं ये बहुत अच्छी है इसकी ये जो चीज है। मैंने आपको कॉल भी इसी से की थी जब आप पहले आने से पहले। अच्छा तो मतलब इसकी आवाज वाकई बहुत अच्छी है। अच्छा उसके बाद मैं देख रहा था इसके अंदर इन्होंने एसी के कंट्रोल वगैरह तो दिए हैं और उसमें जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है कि इन्होंने इधर यहाँ पे बाहर भी इसके सारे डैशबोर्ड के ऊपर भी सारे बटन दिए हैं। इसमें मीडिया का बटन मिलता है आपको, इसमें आप ट्रैक वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सारे एसी के कंट्रोल्स भी हैं और इसमें ये ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। ड्यूल जोन। अच्छा और उसके बाद इसके नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको यूएसबी मिलती है और ये इंफरटेनमेंट सिस्टम वाली है कि ये चार्जिंग वाली है?
ये नहीं इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये। इंफोटेनमेंट लेकिन इससे चार्जिंग भी तो हो जाती होगी। नहीं, वो फिर आपका जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो बंद हो जाती है। अच्छा। जी। और उसके बाद यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का अडॉप्टर मिलता है और ये जी। सिगरेट लाइटर के लिए लगा है। ये एक अच्छा फीचर है, लेकिन इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है आपको। जी। और होंडा टुक्सॉन में यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है ऑल व्हील ड्राइव में। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं देख रहा था इसकी जो ट्रांसमिशन है, ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो मुझे बताइएगा कि इसकी ट्रांसमिशन के हवाले से आपका क्या ख्याल है? ट्रांसमिशन से थोड़ा सा मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि ये जो गियर है बहुत जल्दी शिफ्ट कर लेती है, जिसकी वजह से शोर ही काफी ज्यादा करती है गाड़ी गियर शिफ्टिंग के वक्त ना। अच्छा जी। यानी कि मतलब आपको क्या पावर लैग लगता है या ट्रांसमिशन में जो गियर का लैग है, क्या मतलब आपको क्या प्रॉब्लम आती है इसमें? ये गियर ट्रांसमिशन का पावर लैग तो नहीं है, खैर इसको कह सकते हैं, क्योंकि 2000 सीसी इंजन है। जी और जी, लाइक आप मुझे थोड़ा सा इसको थ्रोटल दे के दिखाएं। ये देखें। अच्छा, मतलब आपको ट्रांसमिशन के जो गियर शिफ्टिंग है वो आप कहते हैं वो क्विक है? हाँ, वो बहुत क्विक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा आरपीएम देना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको स्पोर्ट्स मोड में भी डालेंगे ना, जी जी। मैनुअल भी करेंगे, फिर भी यही करती है। अच्छा ठीक है, यानी कि आप इसकी ट्रांसमिशन से इतना ज़्यादा खुश नहीं है। जी। अच्छा, और उसके बाद मैं ये देख रहा था कि इसके दरमियान में आ जाए, इसको यहाँ पे पार्किंग सेंसर ऑफ करने का बटन है, ऑटो ब्रेक होल्ड भी है, इलेक्ट्रिक पावर इसकी हैंड ब्रेक भी है, ये ड्राइव मोड है इसके जो आपको मीटर्स पे, स्पोर्ट्स है, इको है, और उसके अलावा नॉर्मल मोड है एक। और उसके बाद यहाँ पे इसका ये डिफरेंशियल लॉक है, उसके बाद डाउन हिल असिस्ट वगैरह है इसके अंदर। यहाँ पे आपको एक एस्ट्रे मिल जाती है, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको दरमियान में ये किसका आर्म रेस्ट और उसके नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है। उसके बाद यहाँ पे इसकी बात करें तो इसका ग्लव कंपार्टमेंट भी अच्छी खासी डिसेंट स्पेस है, इसके अंदर आपको लाइट भी मिल जाती है, और यहाँ पे भी आपको साइड में यहाँ पे बोतल होल्डर और साथ डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें दोनों पैसेंजर ड्राइविंग साइड पे आपको वैनिटी मिरर्स मिलते हैं, उसके ऊपर लाइट भी मिल जाती है, और इस जगह पे आपको यहाँ पे इसके लाइट के कंट्रोल्स हैं, ये इसके बाद ग्लास होल्डर सन ग्लासेस होल्डर मिल जाता है, और ये इसके सनरूफ के यहाँ पे कंट्रोल है। अच्छा रुन भाई, इसकी बैक साइड की बात करें तो इसकी बैक साइड में मैं देख रहा था कि एसी ग्रिल्स वगैरह हैं, तो वो यूजफुल है? जी, क्यों नहीं, बहुत फायदा है उसका, क्योंकि जब पीछे फैमिली भी है इसके, क्यों एसी की थ्रो कुछ होता है गाड़ियों के पीछे तक नहीं पहुंचती। जी जी। तो इस लिहाज से देखा जाए उसका बहुत ज्यादा फायदा है। अच्छा, और मैं देख रहा था उसके नीचे भी वहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, जी, और वहाँ एक पे भी है। यूएसबी, मतलब उसके बिल्कुल अलावा है। एक और भी दूसरा भी आप इसमें कोई चार्जर वगैरह भी लगा सकते हैं जी, एक्सटर्नल। अच्छा, और मैं देख रहा था इसकी सीटें जो सी हैं ये ऑल व्हील ड्राइव के अंदर ये परफोरेटेड लेदर वाली हैं, और बड़ी मतलब अच्छी और कंफर्टेबल, जी, इसकी बहुत कुशनिंग बहुत कंफर्टेबल, अच्छी है। बहुत अच्छी कुशनिंग है, कंफर्टेबल बहुत अच्छी है, जो इसकी क्वालिटी है प्रीमियम क्वालिटी है इसकी, बहुत अच्छी क्वालिटी लेदर की क्वालिटी जी, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा, अच्छी मैं है। देख रहा था इसकी जो फ्रंट सीट्स हैं दोनों इलेक्ट्रिक है? जी, दोनों इलेक्ट्रिक है, और जो हमारे पास दूसरी है फ्रंट ड्राइव व्हील ड्राइव जी उसमें जी, नहीं है। उसके अंदर नहीं है। अच्छा रुन भाई, मुझे बताइएगा कि जो फ्रंट व्हील ड्राइव आपके पास जैसे एक वेरिएंट भी है इसका और ये भी है, तो मुझे बताइएगा इन दोनों में मेन जो डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं? पहले तो ये ऑल व्हील ड्राइव है, ये सबसे मेजर डिफरेंस है इसके। बिल्कुल ठीक और है। उसके बाद इसकी जो सीट्स हैं वो लेदर्स की हैं, ये परफेक्ट लेदर वाली हैं, हाँ, वो फैब्रिक वाली हैं, जी, ठीक है। वो फैब्रिक हैं। और उसके बाद इसमें जो पार्किंग सेंसर्स है उसकी सिर्फ रेयर पे है और फ्रंट पे नहीं है, इसके फ्रंट पे भी हैं। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद मेरा टेल गेट का? हाँ, टेल गेट का डिफरेंस है, उसमें नहीं है। अच्छा, और उसकी जो सीटें हैं वो है इलेक्ट्रिक है, उसकी मैनुअल है। ठीक है। और एक मेरे ख्याल इसकी जो स्टपनी है वो इसमें भी हाँ, लॉय व्हील आता उसमें भी है? अलॉय व्हील आता है, उसमें नहीं आता। उसमें नहीं आता, वो उसमें सादा सादा बिल्कुल उसमें सिंपल। स्टपनी आती है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंसेस है। अच्छा रोहन भाई, मुझे बताइएगा कि हमने डिफरेंसेस तो इसके देखनी है, तो मुझे ये बताइएगा जो ऑल व्हील ड्राइव है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, इसकी कोई प्राइस का आपको आइडिया कि प्राइस में क्या डिफरेंस है इसका? जी, 5 लाख रुपए का डिफरेंस है इसका फ्रंट व्हील से ऑल व्हील से। तो अच्छा, आप क्या समझते हैं जो इसका 5 लाख रुपए का ये डिफरेंस है, ये मतलब जस्टिफाई करती है अपनी प्राइस इतनी? मतलब इसमें कोई जो जैसे पार्किंग सेंसर्स हैं एक्स्ट्रा, या उसके अलावा स्पेयर व्हील जो स्टपनी वाला उसको हमने क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा और इसमें हाँ फ्रंट व्हील और मतलब इसका जो 4 व्हील का ये एक मेन डिफरेंस है, लेकिन 5 लाख रुपया भी तो है। लेकिन कुछ हद तक जस्टिफाई कर जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से 3 से 3.5 लाख रुपए का डिफरेंस होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा कि आपको कोई इसका आइडिया है कि मतलब ये इसकी क्या प्राइस है, ये जो फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑल व्हील ड्राइव है, इसकी इस टाइम प्राइस आपको जी। कितनी, मतलब एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या है इसकी? एस फैक्ट्री प्राइस इसकी चल रही है 54। 54, ठीक है। उसके बाद जब मैंने ये ली 54 एक्स्ट्रा फैक्ट्री प्राइस थी, उसके बाद विद ऑलरेडी टैक्स इसका दिया, क्योंकि मैं फाइलर हूँ, 1,02,000 रुपए मैंने टैक्स दी है। ठीक है। और उसके बाद इसका नंबर की जाना है 2 लाख रुपए है फाइलर का? फाइलर का। ठीक है। ठीक है। और
ऑन पे यार मैंने ये गाड़ी ली है, क्योंकि जब अच्छा। हमने पहली गाड़ी ली थी ना, तो जी जी। किया वालों ने काफी 5 से 6 माह तक जलील किया था, डिलीवरीज में डिले अच्छा। किया था काफी ज्यादा। तो अभी भी उसका ये या 3 से 4 माह से पहले नहीं मिल रही। मुझे चाहिए थी अर्जेंट, तो मैंने फोन दिया, लेकिन मैं भी बड़ा सख्त खिलाफ हूँ इसके, हाँ, लेकिन लेकिन आपने ऑन दे दिया। जी ऑन देना पड़ा है। ऑन तकरीबन मैंने 2.5 दिया है, लेकिन 3 लाख तक ऑन चल रहा है इस अच्छा, पे भी। 2.5 से 3 लाख मार्केट में चल रहा है। जी तो आप नहीं समझते, आपके पास ऑलरेडी गाड़ी थी तो आप थोड़ा सा वेट कर लेते। नहीं, क्योंकि जरूरत अब मेरे भाई के पास है वो गाड़ी, तो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं, जरूरत थी तो इसलिए वो करना पड़ा। लेकिन 1-2 माह तक का होता है, बंदा कर लेता है, लेकिन ये 3 से 4 या इससे ऊपर ले जाते हैं, कम से कम 4 माह का टाइम है। अच्छा ठीक है। अच्छा, वो मुझे ये बताइएगा कि मैं देख रहा था कि लोगों ने ये किया स्पोर्टेज ज़्यादातर लिया वाइट कलर में या ब्लैक कलर में, या मतलब दूसरे, ये आपने रेड कलर की गाड़ी क्यों मतलब पसंद की है? बस इसीलिए क्योंकि उन लोगों ने ज्यादा ली उस कलर में। अच्छा, आपने थोड़ा सा डिफरेंस जी करने के लिए इसको ये जी किया। सही जी। है। अच्छा, मुझे इसकी इंजन बे की तरफ चलते हैं। तो इसकी इंजन बे में मुझे बताइएगा, मैं देख रहा था कि फ्रंट पे आपको इंसुलेशन वगैरह मिल जाती है, और इसका टोसॉन का इंजन बिल्कुल सेम, मतलब एग्जैक्ट डिटो कॉपी है, यानी कि वही सेम इंजन जी इसमें सेम है ही है। और वही सेम उसमें अभी है। जो Hyundai Elantra आई है, जी जी। उसमें भी सेम इंजन है। ये हाँ, अभी 2000। उसका उसका मैंने अभी मतलब जाके देखा तो नहीं, लेकिन उसका ऊपर वाला जो हुड है ना, वो तो उसमें सेम ही है। सेम ही है, और नहीं है सेम इंजन 2.0। है 2.0, ये भी 2.0, वो भी 2.0, सेम इंजन है, हाँ सेम बिल्कुल। हॉर्स पावर वगैरह इनकी सेम है। उसकी 153 हॉर्स पावर है और 193 या 195 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है मेरे ख्याल। हाँ इसकी इतना मेरे ही ख्याल है, सेम फिगर्स ही सेम हैं। ही है यही है। ठीक है। अच्छा, इसकी बैक, इसके ट्रंक पे चलते हैं। तो इसका जो इसके अंदर और फ्रंट व्हील और ऑल व्हील ड्राइव में जो डिफरेंस है मेन, वो एक इसका ट्रंक ओपनर का है। तो अभी आपने गाड़ी ली है तो वो कितना को यूजफुल फीचर है, मतलब वो अच्छा फीचर आपने यूज किया अभी आप? बिल्कुल वैल्यू टू मनी है, आपको लग्जरी एक गाड़ी की फील आती है उससे। बिल्कुल, ये तो है, नो हाँ डाउट। ये मेरा सिविक वगैरह में भी अभी इन्होंने दे दिया, जो आपके पास सिविक थी उसमें भी था ये वाला जी, फीचर। उसमें भी था। लेकिन उसमें मतलब वो बंद नहीं होती थी ऑटोमेटिक, बंद नहीं होती लेकिन थी, ये ये खोल बंद जाती भी हो जाती जी। है। और इसकी जो पीछे ट्रंक कैपेसिटी है उसका क्या मतलब ख्याल है आपका, कि ठीक है वो, मतलब इस साइज की गाड़ी के लिए इतनी लगी स्पेस इनफ है? इनफ तो नहीं कह सकते, लेकिन कह लेंगे गुजारा है। गुजारा है? जी। मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छी खासी लगी स्पेस है इसमें। नहीं यार, आपको थोड़ी कम लगती काम है? लगती है, लेकिन इसकी वो सीट है वो बेंड हो जाती है, उसके आपने कुछ ज्यादा सामान लेके जाना हो तो वो भी अच्छा रख अच्छा, सकते तो हैं। जी मतलब वो अगली सीट भी फोल्ड हो जाती है। जी ठीक है। तो मैं देख रहा था नीचे इसके फुल साइज की एक स्पेयर व्हील है और लॉयरिंग वाला, ये मतलब एक अच्छी चीज़ है, चलें मतलब आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जी। अच्छा, और उसके बाद मुझे बताइएगा अरुण साहब कि आपने इसको अभी तक लॉन्ग ड्राइव पे कोई इसको ड्राइव करके देखा है? जी मैं इस्लामाबाद ले गया हूँ, ये 2 दिन पहले की बात है। ठीक है। तो तो मुझे बड़ा मुझे अच्छा। मुझे बताइएगा कि तो इसकी जो राइड क्वालिटी है उसको आप क्या मार्क्स देंगे, कितना मतलब 10 कितनी बाई अच्छी 10, है? 10 10 बाई बाई 10 10। बहुत अच्छी है मतलब ड्राइविंग आपके इसकी। पास सिविक भी थी, जी। आपके पास फ्रंट व्हील भी है, तो मुझे ये बताइएगा कि इसकी राइड क्वालिटी और सिविक के साथ कंपेयर करें नहीं, कंपेयर करना बनता है, क्योंकि ये एसयूवी है, इसकी जी अपनी ड्राइव है, उसकी जी। अपनी ड्राइव है, और कार के लिहाज से उससे उसकी भी ठीक ड्राइव ठीक थी, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इसकी बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। हाँ, उसकी किया की बहुत बिल्ड क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी जी है। किया की जैसे पिकांटो है, उसकी बिल्ड क्वालिटी जी बहुत पाकिस्तान में अच्छी है, जितनी लोकल गाड़ी है सबसे अच्छी है। बिल्कुल। अच्छा, वो मुझे ये बताइएगा कि लॉन्ग पे आपको जाते हुए कि मतलब आपको ये तो नहीं फील हुआ कि यार इसकी टॉर्क कम है, इसकी एक्सेलरेशन में कोई प्रॉब्लम है, या इसकी कोई फ्यूल एवरेज वगैरह आपको बताएंगे मतलब कितनी है ये लॉन्ग के ऊपर? एक्सेलरेशन वगैरह देखा जाए तो सिविक की और इसकी तकरीबन सेम ही है, ठीक है। क्योंकि टर्बो नहीं, लेकिन सिविक के मुकाबले की है इसकी, क्योंकि एसयूवी एक बड़ी गाड़ी है, तो बिल्कुल जाहिर सी बिल्कुल। बात है इसकी उसके भी कम ही होगी थोड़ी बहुत। जी जी। बाकी क्या नाम है, इसकी एवरेज बहुत अच्छी है। मुझे इसने इस्लामाबाद दी थी, मैं 11 से 11.5 एवरेज की है इसने। लॉन्ग के ऊपर? जी लॉन्ग के और ऊपर। इन सिटी आपको भी क्या है, विदेशी जैसे गर्मियाँ आ गई तो विदेशी जी के साथ क्या दे रही है इन सिटी? 8-9। 8-9, ठीक है। सिविक के जितनी आपको एवरेज दे जी रही है, इसका इंजन भी थोड़ा बस सबसे इसमें ज्यादा। इतना डिफरेंस नहीं है सिविक का इसका फ्यूल का ना। अच्छा ठीक है। मतलब यानी कि दोनों का आप समझ रहे हैं, लेकिन ये है कि सिविक जोन सी है, वो आपको वो भी लॉन्ग पे हमें 11-12 ही देती है एवरेज। जी 11-12। 11-12 ही अगर देती है। प्यार से चलाओ 100-110 पे, तो ये भी आपको 13 से 14 एवरेज करती। अच्छा जी ठीक है। लेकिन आप जो एवरेज बता रहे हैं ये आप मतलब किस स्पीड की बता रहे हैं मुझे? 140 150। अच्छा ठीक है। ये तो फिर ये तो मतलब आप उसकी जो स्पीड लिमिट है मोटर की उसके भी ऊपर अब जी वाली बता रहे हैं। सही है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास फ्रंट व्हील थी तो आप बता रहे थे कि आप मैं खुद भी उसके ऊपर मतलब गया हूँ, सारा मैं संदूर वगैरह फिर के आया हूँ, तो वाकई मुझे तो कहीं भी इसकी जो टॉर्क या पावर लैग इसमें कहीं फील नहीं हुआ, बल्कि वो फ्रंट व्हील ड्राइव थी तो मुझे ये भी फील नहीं हुआ इवन
कि उसको कहीं पे 4 व्हील ड्राइव की ज़रूरत है। अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो आप काइंडली ऊपर मैंने आपने देखा जी नहीं, मैं व्यूवर्स के लिए कह रहा हूँ, अगर उन्होंने नहीं देखा तो ये पॉपअप मैनर्स के ऊपर आपको आ रहा होगा, तो ये काइंडली किया स्पोर्टेज वाला ऑफ रोड वाला आप मेरा व्लॉग जाके ज़रूर देखें। उसके अंदर आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ कैसी है। मैंने इसको मतलब ऐसी जगहों पर भी ड्राइव किया जहाँ पे रोड्स बिल्कुल सही नहीं, और मुझे फ्रंट व्हील के साथ भी कहीं ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि इसको मतलब 4 व्हील ड्राइव की ज़रूरत है। जी, मैं भी उसको नारायण का गांव तक ले गया हूँ। अच्छा, काफी सेटिस्फाई था उससे, मतलब उसका आपको पहाड़ों के ऊपर भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। जी बिल्कुल। अच्छा अरुण भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने इतने पैसे खर्च किए हैं, तो आप इसकी मतलब आप इससे सेटिस्फाइड हैं गाड़ी से, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है इस गाड़ी में? सबसे पहले तो इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स होने चाहिए थे। अच्छा, और इसका हाँ पैडल शिफ्टर इसमें नहीं है, इसके कंपेटिटर जितने हैं होंडा जोन में भी नहीं है वैसे पैडल शिफ्टर तो। लेकिन उसमें भी होने चाहिए, देखिए बहुत मैं कह रहा हूँ कि इसमें होने चाहिए। इतने पैसों की गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो होने चाहिए आप। वैसे तो लेकिन इसको आप वो शिफ्ट कर सकते हैं ना, मैनुअल ट्रिप्टोनिक चला सकते हैं। जी वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लेकिन और वो तो ये पुराना है ना, 2014-15 का है ये जो ये फीचर है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या चीज़ है जो आप जिससे सेटिस्फाइड नहीं है इस गाड़ी में? गाड़ी का गियर ट्रांसमिशन, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि जी। उसका मसला शोर ज्यादा करती है गाड़ी। ठीक बाकी है। वैसे कोई नॉइस नहीं आती बाइट से गाड़ियों वगैरह की। वो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी होने की वजह से ना, इसकी जिस तरह टोयोटा करोला या ग्रैंडी मतलब और आप वो कैबिन नॉइस इसमें बिल्कुल नहीं है, साउंड डैम्पिंग बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, और एसी की परफॉर्मेंस वगैरह? एसी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है इससे, मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं सब में मतलब इसकी एसी की परफॉर्मेंस बाकी गाड़ियों जैसी अच्छी है। अच्छा, और उसके अलावा और कोई जो आपको लगता हो कि यार ये भी थोड़ा बेहतर होना चाहिए था? ब्रेक से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। ये वैसी गाड़ी नहीं कि आप दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़ा के आप इसको चला सकें। आपको डिफरेंस रखना पड़ता है कि इसकी अभी नहीं है ये, इसकी ब्रेक बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। यानी कि आपको थोड़ा सा डिस्टेंस रख के लगानी पड़ती है, मतलब इतनी ज्यादा रिलायबल ब्रेक नहीं है, रिलायबल ब्रेक नहीं है। ठीक है। तो ये आपके पास दूसरी गाड़ी भी है, सिर्फ इस गाड़ी में इशू है कि उसमें भी ये इशू है? नहीं, ये स्पोर्ट सारी में इशू होगा, क्योंकि इनकी पीछे से जो आई है ना ब्रेकिंग है ही नहीं सी अच्छी। वैसे मैं भी मैं जिसको जब वो शंदूर वैली की गाड़ी पर लेके गया हूँ, वाकई ये बात मैं रोहन भाई की बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिसकी जो ब्रेकिंग है ना, मतलब वो उस तरह से नहीं है कि आपके ना कि एक बहुत आपको रिलायबल ब्रेक है, आप उसके ऊपर बिल्कुल चढ़ के अगली गाड़ी पे या जिधर आपको पता है आपने रोकनी रुक जाएगी। ये थोड़ी सी ये है कि थोड़ी सी इसकी मतलब हार्ड कह लें ब्रेक है कि थोड़ी सी दूर से आपको लगानी पड़ती है ब्रेक, बिल्कुल सर पे चढ़ के नहीं लगती। और उसके अलावा और कोई ऐसी चीज जिसमें आपको लगता हो कि यार इस चीज पे भी किया ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया है? थोड़ा सा इंटीरियर को इनको थोड़ा सा अपडेटेड बनाना चाहिए था, मतलब आजकल के हिसाब से देखा जाए तो MG है उसके बहुत नो डाउट बहुत अच्छा है, वाकई बहुत अच्छा है, नो डाउट। अच्छा, उसके अलावा जब मैं इसको ऑफ रोड पे लेके गया था ना, वो भी बिल्कुल अप्लाइड फॉर गाड़ी थी। उस पे ये था कि उसकी जो ये सनरूफ है ना, इसके अंदर से मतलब इसकी थोड़ी सी आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। फिर मैं जब वापस आया तो फिर मैंने उसको शोरूम पे जाके इसको चेक करवाया, तो उन्होंने उसके वो कुछ रबर्स वगैरह थे, उसको वो टाइट वाइट किया। नंबर 2, इसमें जो सबसे बड़ा एक और इशू है, आपको भी मैं क्या अभी तक आया कि नहीं, इसकी हेडलाइट्स के अंदर वो नमी आ जाती है। जी है, वो पहले वाली इसमें नहीं अभी तक है, लेकिन जो पहले वाली है उसमें है। अच्छा, उसमें है। इसमें आपने वॉश करा के देखा है इसको? अभी तक इसमें नहीं आया? हाँ, इसमें नहीं आया। अच्छा, अभी इसमें नहीं आया, लेकिन मेरे पास जो गाड़ी है उसके अंदर भी आया है मुझे इशू, और जो आपके पास है आपको भी बिल्कुल इसमें इशू है, मैंने सुना। अच्छा, आपको मैंने वो गाड़ी जाके शोरूम पे चेक करवाई और मैंने उनको कहा कि यार इसके अंदर ऐसे नमी आई है, बल्कि मैंने वो शंदूर वैली वाले टूर में भी दिखाया। मैं जब उधर शंदूर वैली में था तो उसके वहाँ पे खड़े हुए भी उसमें अंदर फोग आ गया, मैंने वॉश भी नहीं करवाई वैसे ही सर्दी की वजह से। तो उन्होंने मुझे आग से जो जवाब दिया वो बड़ा अजीब था। उन्होंने कहा कि जी आप इसको थोड़ी देर धूप में खड़ा करें तो ये खत्म हो जाएगी। शायद इसलिए इसकी नहीं आ रही। अब थोड़ा पाकिस्तान में वेदर थोड़ा गर्म हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसकी जो मैंने कॉस्ट पूछी, मतलब इसकी जो फ्रंट लाइट्स का जो पेयर है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का, तो मतलब ये काफी महंगे हैं। तो मतलब आपने जब ये बाय, आपके पास तो पहले भी थी, तो आपने इसके पार्ट्स का कोई और देखा? जैसे मैंने तो पूछा था शोरूम से। बेस्ट है भाई इंश्योरेंस करवा लो गाड़ी की। अच्छा जी। अच्छा, उसके अलावा इसे खुद बाय करने हो जाए बड़ा मतलब एक्सपेंसिव ही है जी, नो डाउट बहुत एक्सपेंसिव है ये। ठीक है, चलें। और उसके अलावा वैसे आपने कोई इसको बाय करते हुए कोई पार्ट्स का इसकी लिया था, मतलब टेल लाइट या इसके अलावा इंजन पार्ट्स, या वो मतलब रेडली अवेलेबल है? जी, वो तो अवेलेबल। अच्छा, वो शोरूम पे अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, तो व्यूअर्स इसको अब 0 to 100 ड्राइव करके देखते हैं। जो हम ब्रेक की बात कर रहे थे, इसको हम ब्रेक करके भी देखेंगे कि इसका 0 to 100 करने के बाद इसकी ब्रेकिंग कैसी है जिसकी बात कर रहे थे हम। तो अभी हम आपको उसको 0 to 100 दिखाते हैं।
तो व्यूअर्स अभी अभी आपको इसका 0 to 100 ड्राइव करके दिखाया है, तो 0 to 100 तो तकरीबन ये 10 से 11 सेकंड में चली जाती है। तो और उन भाई से पूछते हैं कि इसकी ब्रेक की परफॉर्मेंस से मतलब कैसा लगा उनको। जैसे आपको भी मैंने दिखाया है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ, आपके सामने ही है कि मतलब तो इसकी जरा ब्रेक बिल्कुल मतलब रिलायबल नहीं है। ब्रेक कहाँ से आपने लगाना शुरू किया है और गाड़ी कहाँ से जा तो जहाँ पे मैंने आपके सामने लगाई है, लेकिन वहाँ पे रुकी, थोड़ा उससे आगे उससे जाके रुकी है। अच्छा और अरुण भाई उसके अलावा मैं एक चीज मतलब शेयर करना चाहूंगा अपना एक्सपीरियंस। जो इसकी ये पैनोरामिक सनरूफ है, जब आप इसको खोलते हैं तो इसमें जो सबसे बुरा फीचर ये है मुझे जो लगा है पाकिस्तान के लिहाज से, जैसे आप इसकी ये सनरूफ ओपन करते हैं तो यहाँ पे इसका जो फ्रेश एयर वाला बटन है ना वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, तो उसको आपको मैन्युअली ऑफ करना पड़ता है। और जब आप उसको ऑफ कर देते हैं तो वो 3 मिनट के लिए सिर्फ ऑफ रहता है, उसके बाद फिर फ्रेश एयर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो ये पाकिस्तान के लिहाज से इसका जो फीचर है ये बिल्कुल यूजफुल नहीं है, इसका कोई मतलब होना चाहिए। फ्रेश एयर वाला जो सा ना मतलब आपने भी नोटिस किया होगा कि इसके अंदर जो सा ना बड़ा एक बैड सीन है, पाकिस्तान के लिहाज से बैड है, लेकिन बाहर के मुल्कों में तो चलता होगा। अरुण भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज अपना कीमती वक्त निकाल के दिया है। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।